कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान भगवान वही मंगलम गौतमो गणी मंगल कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी को जस्ट जानकारी के लिए बता दूं, आज मेरी मम्मी ने एक्चुअली ज्वाइन किया है इंडिया से। निशा मित्तल जो है, ये मेरी मम्मी ने लॉग इन किया है, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। बहुत बढ़िया। हाँ, इट्स लाइक उनको भी खुशी होगी कि देवेंद्र आंटी। हाँ हाँ, वो शायद उनका बोलने वाला ऑन नहीं है, उन बहुत मुश्किल से कनेक्ट कर पाई हैं, तो अच्छा, बट एटलीस्ट कर लिया है, दैट्स सो गुड। ये बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो विषय चल रहा था, उसमें हमने ये समझ लिया कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, उसमें कर्म नाम की कोई चीज़ है, वो कारण है, ठीक है? भले ही अभी हमें कर्म की व्यवस्था नहीं समझ में आ रही है, लेकिन कर्म नाम की कोई चीज़ है जो जिसमें ये पावर है कि हमारी लाइफ में चेंजेस ला सके, और किसी में पावर नहीं है। ये हमारे खुद के इकट्ठे किए हुए कर्म रहते हैं, राइट? हम इनको कलेक्ट करते हैं, हम ही इनको भोगते हैं, सब कुछ ये हमसे रिलेटेड है, ठीक है? हम किसी के कर्म उसमें ट्रांसफ़र कर दें या किसी के कर्म हम अपने में ट्रांसफ़र कर लें, अच्छे या बुरे, वो सब पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है? और इन कर्मों को शक्ति कौन देता है, कैसे इनमें पावर आ जाती है, कितनी देर ये हमारे साथ रुकेंगे, कौन-सा फल देंगे, तो ये सारी चीज़ें एक कर्म सिद्धांत की व्यवस्था है, ठीक? तो एटलीस्ट हम वहाँ से तो मूव ऑन हुए कि अ, हम वहाँ से मूव ऑन हुए कि भगवान नाम की कोई चीज़ है और वो हमारी ज़िंदगी को, हमारे जीवन को संचालित कर रही है। वो हमें हमें दुःख और सुख देती है, ठीक है? वो चीज़ हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई। अभी हमारे को ये पता चल चुका है कि जो भी हमारी लाइफ़ में घटित होता है, ईच एंड एवरी फीलिंग, ठीक है? हल्का-फुल्का भी नहीं, ईच एंड एवरी फीलिंग जो होती है, वो कर्मों के कारण है और उन कर्मों को हमने बाँधा है। ठीक, तो ये चीज़ हमने समझी थी। अब भले ही हमें अभी उसकी व्यवस्था ना समझ में आए कि ये कर्म बंधते कैसे हैं, कहाँ से आते हैं, राइट? तो हम पहले ये समझ रहे हैं कि ये कर्म बंधने में क्या किसी की पार्टनरशिप है? क्या कोई मेरी मदद करता है इसको बाँधने में? और अगर मदद करता है, तो अगर मैं उस मदद को ना लूँ, तो क्या मैं इस कर्म बाँधने को ख़त्म कर सकता हूँ? है ना? तो अभी चर्चा ये चल रही है कि ये कर्म बाँधने में मेरी मदद कौन करता है? तो उसके बारे में हमने जाना कि 3 चीज़ें हैं जो हमारी मदद करती हैं, हमारे पार्टनरशिप है उनके साथ। क्या है? मेरी अपनी आसक्ति, ठीक है? जिसे हम मोह भी कहते हैं, वो इसमें पार्टनर है, ठीक? फिर है मेरा अपना एफर्ट। हम जो कार्य करते हैं वो हमारा एफर्ट कहलाता है। जो भी हम डिसीजन लेते हैं, ठीक है? हम हर काम करने से पहले कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं, तभी हम एक्शन करते हैं। तो वो हमारा जो डिसीजन है वो हमारा पुरुषार्थ कहलाता है, ठीक? तो वो भी हमारी, क्योंकि हम पुरुषार्थ करेंगे तो कर्म बंधेगा, तो हमारा पुरुषार्थ कैसा है तो वो डिसाइड करता है कर्म कैसा बंधेगा, ठीक? एक पहला हो गया था हमारी आसक्ति, जिसे कि हम अपनी अ, भूल भी कह सकते हैं, या हमारे इतनी गाफिलता अटैचमेंट है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी लाइफ में कुछ-कुछ हो रहा है, ठीक है? और तीसरी है हमारी अ, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस अबाउट कर्मा, कि हमारी कर्म बाँधने की एक प्रक्रिया जो है उसको हमने कभी समझा ही नहीं, ठीक है? तो हो सकता है अगर हम वो समझ लें तो हम हो सकता है थोड़ा चेंज कर लें, अपने पुरुषार्थ में चेंज कर सकते हैं, हो सकता है हम अपने आसक्ति को घटा-बढ़ा सकते हैं, राइट? उसके लिए हमें पहले
कर्मबंध की प्रक्रिया में अपनी जानकारी को बढ़ाना होगा। ठीक? तो ये 3 चीज़ें हमने समझी थी कि 3 चीज़ों की पार्टनरशिप है। अब जितना हम उसको समझेंगे, तभी हम उनकी पार्टनरशिप को दूर कर सकते हैं। ठीक है? तो ये बात समझ में आ गई कि ये पार्टनरशिप किस लिए जाननी ज़रूरी है? कि कर्म जो हम खुद बाँधते हैं, राइट? ये कर्म बाँधने में मुझे कौन हेल्प करता है, ठीक? तो वो हमारी आसक्ति, हमारा मोह या फिर हमारी खुद की हमारा पुरुषार्थ जो है और तीसरा है हमारी इग्नोरेंस। अब सबसे पहले उन्होंने बताया कि ठीक है चलो अब ऐसा करते हैं एक-एक को पकड़ के और समझते हैं कि ये हम है क्या चीज़? कहाँ हम गलत हैं या कहाँ हमें और जानना चाहिए? तो सबसे पहले उठाया मोह को, आसक्ति को, ठीक? तो क्या बताया आसक्ति या मोह क्या है? मोह एक तरह से हमारा मिथ्यात्व कह सकते हैं। हम जो हैं, हम नहीं जानते हम कौन हैं, ठीक? तो अरिहंत भगवान के प्रति जो हमारी श्रद्धा नहीं होती, वो हमारा मोह कहलाता है, ठीक? तो श्रद्धा क्यों नहीं होती? क्योंकि हम उन्हें नहीं जानते, है ना? ये अपनी डिस्कशन लास्ट क्लास में हुई थी, ठीक? तो हमारी अगर अरिहंत भगवान में इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट कहीं तो होगा, तो कहाँ है हमारा इंटरेस्ट? संसार में इंटरेस्ट है। ठीक है ना? संसार के प्रपंच में इंटरेस्ट है, संसार में क्या चल रहा है, इसके घर, उसके घर, इसकी लाइफ, उसकी लाइफ, ये हमारा इंटरेस्ट है, राइट? क्योंकि अगर हम अरिहंत भगवान के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में, उनकी पूजा, उनके गुण, इनसे अटैच नहीं है कि वो जब ऐसे हैं, मेरे गुरु ऐसे हैं या मेरे भगवान ऐसे हैं, मैं भी वैसे ही बन जाऊँ, तो बनने के लिए बार-बार सोचना तो पड़ेगा। उसमें इंटरेस्ट भी लेना पड़ेगा, है ना? जैसे हम किसी फ़िल्म एक्टर की अगर कॉपी करना चाहें कि अरे! ये कितनी बढ़िया एक्टिंग करता है, तो हम क्या करते हैं उसकी एक्टिंग को बहुत क्लोज़ली वॉच करते हैं, राइट? उसका हाथ उठाने का तरीका, उसका बैठने का तरीका, उसका चलने का तरीका, ईच एंड एवरीथिंग हमें बहुत क्लोज़ली देखना पड़ता है, ठीक? उसका बोलने का, खाने का, सोने का, हर चीज़ देखनी पड़ेगी। तो तब इतना देखने के बाद हम कह सकते हैं कि हाँ, हम उसके जैसे एक्टिंग कर पाएँगे, राइट? ऐसे ही अब जब हमें अरिहंत भगवान बनना है या बनने का गोल बनाना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अरिहंत भगवान के गुण क्या हैं? उन्होंने ऐसा क्या किया जो वो ऐसे बने? मैं कैसे उनके जैसा बन सकता हूँ? ईच एंड एवरी गुण के ऊपर अपना ध्यान लेके जाना होगा, राइट? तो हमारे अंदर वीतरागता या अरिहंत भगवान के लिए जो इंटरेस्ट नहीं है, वो हमारा मोह के कारण है, ठीक? तो उस मोह के कारण और एक चीज़ हमारे अंदर हो रही है, वो क्या? कि हमारे अंदर दया और करुणा का अभाव हुआ जा रहा है, क्योंकि संसार की तरफ इंटरेस्ट है हमारा। संसार में इंटरेस्ट है, तो हमारा जो कंपैशन है, वो खत्म हो गया, क्योंकि हमें अपने विषयों से, हमें अपनी इच्छाओं से इच्छाओं को पूरा करने में इंटरेस्ट है। ठीक है ना? संसार में नहीं तो और क्या मिलेगा? या तो हम मैं, मेरा, तू, तेरा, यही सब मिलेगा कि ये चीज़ मेरी है, ये मैं हूँ, मैं ऐसा, मैं वैसा, है ना? उसको हम बस अचीव करने में लगे रहते हैं। इवन हमारे पास आज के टाइम में तो देखा जाए तो वर्क लाइफ बैलेंस भी नहीं बचा, राइट? तो ले दे के हमारे पास क्या है, सिर्फ़ अपने को जो ठीक लग रहा है बस वो करना। दूसरे को क्या अच्छा लग रहा है, वो उसका अभाव हो जाना। तो क्या है हमारे अंदर दया और करुणा का अभाव हो चुका है, राइट? फिर ये कह रहे हैं कि मैं अपने पुरुषार्थ के लिए क्या करूँ? पुरुषार्थ के लिए बोला कि ठीक है, जो भी डिसीज़न लो उसकी चॉइस हमारे पास है। तो इसलिए उस पे हमें ध्यान देना है कि चॉइस अपने पास है। अच्छा, फिर लास्ट टाइम एक क्वेश्चन ये भी आया था कि अ, मोह तो समझ में आ गया, ठीक है? तो अभी हम इस पे वर्क कैसे करें? ठीक है? ये बात हुई थी कि हम इस पे वर्क कैसे करें? तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया है कि हम सबके अंदर प्राणी मात्र के प्रति जहाँ करुणा होनी चाहिए, राइट? तो हम सबके अंदर एक अंतरात्मा की आवाज़ रहती है, ठीक है? वो अंतरात्मा की आवाज़ अगर हमें कहीं पे भी करुणा होनी चाहिए, तो हमारी प्रैक्टिस क्या इस टाइम हो चुकी है कि
अंदर से आवाज़ आएगी कि भई कितनी दया करोगे? किस-किस के लिए दया करोगे? कब तक दूसरों के लिए सोचते रहोगे? टाइम किसके पास है? इस तरह की आवाज़ें हमारे अंदर से आने लगी हैं। जबकि आनी कैसी चाहिए थी कि नहीं-नहीं, जैसा मेरे अंदर मुझे दुःख-सुख होता है, ऐसा ही दूसरे को भी दुःख-सुख होता है। तो आनी तो ये आवाज़ चाहिए थी, लेकिन आने क्या लगी आजकल हमारी आवाज़ अंदर से कि और कितनी दया करोगे? सारा लुटा दोगे क्या? और कितनों को किस-किस पे करोगे? दुनिया पड़ी है, सब रोते हैं, सारी जगह दुःख है ना? अपने से मतलब रखो। तो इस तरह के हमारे खुद के अंदर के परिणाम हो चुके हैं। तो ये क्या है? ये जो इस तरह के परिणाम हो चुके हैं, किसका रिज़ल्ट है? हमारे मोह का। इतनी ज़्यादा हमारे को आसक्ति हो चुकी है अपने से कि हमें ये याद ही नहीं रहता कि हमारे परिणाम दया के और करुणा के होने चाहिए थे। ठीक? मुझे इस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक भागीदार पर विचार करना चाहिए ताकि मैं इस कर्म बंध की प्रक्रिया से बच सकूं। तो सबसे खतरनाक क्या है? मेरा अपना मोह, ठीक है? जिसकी हमें आदत पड़ चुकी है। हमारे अंदर की इवन अंतरात्मा की जो आवाज़ है वो तक बदल गई है ना? कोई कहे कि अरे अंतरात्मा की आवाज़ तो हमेशा अच्छी ही बात देती सुनने में आती है। लेकिन अंतरात्मा की एक आवाज़ तो है जो अ, प्योर अंतरात्मा की आवाज़ होती है और एक हमारे संस्कार की आवाज़ होती है। ठीक है ना? हमेशा आपने नोटिस किया होगा 2 आवाज़ों के बीच में द्वंद चलता है, राइट? एक आवाज़ कुछ कहती है नहीं-नहीं दया करनी चाहिए, एक कहेगी कि कहाँ तक करते रहोगे, है ना? तो हमारी ओवर पावर क्या चीज़ आवाज़ कौन-सी पावर ओवर पावर कर जाती है? जो नेगेटिव होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम उस नेगेटिव आवाज़ को मान लेते हैं, ठीक है ना? क्योंकि वो हमारा आसक्ति के कारण हमारी वो आवाज़ है, ठीक? अब है दूसरी प्रक्रिया जो दूसरे नंबर की बात बताई थी 3 बातों में से, राइट? पहली आसक्ति हो गई, मोह हो गया। दूसरा है पुरुषार्थ। दूसरे नंबर पर वर्तमान का पुरुषार्थ कि मुझे भला करना चाहिए, बुरा करना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए? हाउ डू आई डिसाइड? है ना? तो कह रहे हैं कि ये मेरे ऊपर निर्भर है। इसमें किसी का कुछ भी नहीं है। ये बात ज़रूर है कि भले और बुरे की प्रेरणा मेरे भीतर जो संचित कर्म है वे मुझे देते हैं। लेकिन कितने भी संचित कर्म बुरे क्यों ना हो मेरी अंतरात्मा की बात को दबा नहीं पाते। ठीक है ना? तो अभी जो हमने बात करी कि अंदर ही अंदर 2 आवाज़ें चलती हैं। एक हमारी अंतरात्मा की आवाज़ और एक हमारे संस्कार की आवाज़, हैबिट की आवाज़। जो हम बार-बार, बार-बार करने से उसको एन्जॉय करने लगते हैं, ठीक है ना? जो हमें ईज़ी लगती है, ठीक? तो वो कह रहे हैं कि कितना भी खराब क्यों ना हो संचित कर्म, हम कितनी भी बुरी पर्सनैलिटी या कितने भी बुरे एनवायरनमेंट में क्यों ना हो, हमेशा अंतरात्मा एक बार को सही गाइडेंस देने के लिए आती ज़रूर है। फिर हम वो अलग बात है कि हम उसे इग्नोर कर देते हैं, ठीक? चोरी करने वाले चोर की भी एक बार अंतरात्मा की आवाज उसे चोरी करने से रोकती है, उसे भला करने की प्रेरणा देती है। इसलिए मेरे अपने वर्तमान का पुरुषार्थ भला करना है या बुरा करना है, इसकी चॉइस मेरी अपनी है। ठीक है? तो अब हम ये बात नहीं कह सकते कि हमारे तो अंदर से ऐसी आवाज आ रही थी। राइट? तो आज महाराज क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अंतरात्मा की आवाज़ ज़रूर एक बार को आपको सही-सही गाइडेंस करती ही करती है, ठीक? उसके अलावा अपनी चॉइस हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या सही लग रहा है ना? हमें अपनी बुद्धि से, हमें अपने संस्कारों से, हैबिट से जो ठीक लगता है, हम वो चूज़ कर लेते हैं और बाद में फिर कहते हैं कि अरे! ये हम क्या करें, चॉइस ही नहीं थी, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक? चॉइस हमेशा रहती है हमारे पास। और इस पर मेरा पूरा का पूरा अधिकार है। इसलिए इस बात का विचार करना चाहिए कि मुझे अपने जीवन में शुभ और अशुभ में से किसे चुनना है, जबकि मेरे सामने 2 ही ऑप्शन हैं, ठीक? क्योंकि शुद्ध जो ऑप्शन है वो हमारे पास नहीं है। शुद्ध होता है कि हमें कुछ चुनना ही ना पड़े। हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हम बिल्कुल थॉटलेस हो जाएँ, निर्विकल्प हो जाएँ, तो वो तो हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है, है ना? वो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है।
हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमेशा, हमेशा हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन होगा और एक बुरा ऑप्शन होगा, शुभ और अशुभ, ठीक? तो अब हमें देखना है हमें शुभ को चुनना है कि अशुभ को चुनना है, ठीक है ना? जैसे आज दिन दिन के स्वाध्याय में भी एक डिस्कशन हो रहा था कि हम अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा दें। आज का टाइम ऐसा है कि बच्चों का स्ट्रीट स्मार्ट होना ज़रूरी है, तो हम उन्हें जाके ये कहें क्या कि जाओ जाकर अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम उसको 2 थप्पड़ लगा कर आओ, या हम उसको ये सिखाएँ कि नहीं उसने जो किया वो गलत है, तुम भी वैसा करोगे तो उसमें और तुम में क्या डिफ़रेंस रहा, राइट? तो इस तरह से चॉइस हमारे हाथ में हमेशा रहती है, हम किसे चुनें, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि अरे मेरी मजबूरी थी, ठीक है? लेकिन तो शुद्ध का लक्ष्य शुद्ध जो है वो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ़ हमारा गोल है कि हमें शुद्ध रहना है, शुद्ध चुनना है, ठीक? मेरे सामने ऑप्शन तो शुभ और अशुभ में से एक है, तो मेरे वर्तमान का पुरुषार्थ शुभ की तरफ होना चाहिए, अशुभ की तरफ नहीं होना चाहिए, ठीक? और तीसरा क्या बताया था? कि हम कर्मबंध की प्रक्रिया को समझें, ठीक है ना? पुरुषार्थ तक तो हमें समझ में आ गया कि हम हमेशा हमें चॉइस मिले तो शुभ को चुनें, ठीक? कर्मबंध की जो प्रक्रिया है उसमें हम इतनी लापरवाही क्यों करते हैं? क्यों ना मैं इस कर्मबंध की प्रक्रिया को क्यों मैं इस कर्मबंध की प्रक्रिया को ठीक-ठीक समझना नहीं चाहता, ठीक है ना? तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो हमारे हाथ में है वो क्या है? हमारे हाथ में है हमारी नॉलेज का बढ़ाना, राइट? हम कभी भी चाहें तो हम थोड़ा-सा पुरुषार्थ अपना इस तरफ लगाएँ कि हम समझें कर्म वर्क कैसे करते हैं, ठीक है? अगर हमें पता चल जाए कि शुभ कर्म क्या है, अशुभ क्या है और हमारे पास चॉइस है, राइट? कि हम दोनों में से एक को चुनें और हमें बता दिया कि शुभ को चुनो, राइट? तो पहले शुभ में और अशुभ की पहचान तो होनी चाहिए कि हमारे लिए अशुभ क्या है और शुभ क्या है ना? तो इसके लिए हमें नॉलेज को बढ़ाना होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो पूरी डिस्कशन चलेगी वो कर्म बंध की प्रक्रिया को समझने की चलेगी, ठीक? तभी बोला ना कर्म कैसे करें, राइट? तो कर्म बंध की प्रक्रिया को समझना, क्योंकि हमारे कर्म बाँधने में वो हमें हमारी अज्ञानता कारण बनती है, ठीक है? तो हमें क्या कहा जा रहा है कि व्हाई डोंट यू रिमूव दैट इग्नोरेंस, कि हमें ये कहना ही ना पड़े कि हमारा कर्म इग्नोरेंस से बंध गया। हमें पता ही नहीं था इससे कर्म भी बनता है। बहुत सारे इंस्टेंसेस हमारी लाइफ में ऐसे आते हैं ना जब हम बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं था इसमें इससे कर्म भी बनता होगा। इसमें हम पाप कर्म बाँध रहे हैं बैठे-बिठाए। जैसे बहुत सब लोग को ये नहीं मालूम होगा कि जब हम टीवी देखते हैं, है ना? बचपन से टीवी देखते आ रहे हैं, लेकिन टीवी देखते हैं, मैच देखते हैं, किसी की जीत, किसी की हार देखते हैं, उसमें हम एक्साइट होते हैं, राइट? किसी का मरना देखकर दुःख हुए होते हैं। तो हमारे अंदर जो फीलिंग्स चल रही हैं, कर्म जब बंधते हैं तो वो फीलिंग से बंधते हैं। कर्म बाहर के किसी एनवायरनमेंट से नहीं बन रहे। कर्म हमारी फीलिंग ज़ोन से बंधते हैं। तो जितना हम टीवी या और कोई चीज़ देखकर खुश या दुखी हो रहे हैं, हम कर्म बाँध रहे हैं, ठीक है ना? अब ये कर्म बंध की प्रक्रिया में अगर हम ये कह दें, "अरे! हमें तो पता ही नहीं था इस तरह कर्म बंधता है।" ठीक है ना? तो अगर हमें अब ये पता चल जाए कि किस-किस प्रक्रिया में डे टू डे में हम कहाँ-कहाँ कर्म बाँध रहे हैं और किस तरह का कर्म बाँध रहे हैं, तो फिर हमारी अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है? फिर हम उस पे वर्क कर सकते हैं कि नहीं-नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, मेरे इसमें पाप कर्म ज़्यादा है, पुण्य कम है। ठीक है? तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है उसके लिए कि जिससे समझ में आएगा कि किस तरह से कर्म बंध की प्रक्रिया को अगर हम थोड़ा भी समझते हैं, तो किस तरह से हम अपने पाप कर्म को या कर्म के बंध को कम कर सकते हैं। ठीक? तो क्या उदाहरण है यहाँ पर कि एक मैं जो एग्ज़ाम्पल है, मैं जौहरी बाज़ार में था, मुझे आचार्य महाराज ने सुनाया था, ठीक है? तो जौहरी बाज़ार में क्षमा सागर महाराज जी थे, उन्होंने आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने ये एग्ज़ाम्पल सुनाया था। तो मड़ावरा में
एक पंडित जी थे, पंडित हीरालाल जी सिद्धांत शास्त्री, जो बहुत नॉलेजेबल थे, ज्ञानी थे। करुणान योग का बड़ा ज्ञान था उनको। कर्म फिलॉसफी बहुत अच्छी से जानते थे और वो रोज उसका स्वाध्याय करते थे और बाकियों को भी समझाते थे। ठीक, कि देखो भैया, कर्म कैसे बंधते हैं। जैसे अपने परिणाम हो, अगर तीव्र होंगे तो तीव्र कर्म बंधेगा, मंद होंगे तो मंद बंधेगा। जानबूझकर करेंगे या अनजाने में करेंगे, सब में अलग अलग कर्म बंधता है। तो ऐसी बात वो बता रहे थे। ठीक, तो उसमें वहां पर एक दिन एक गरीब आदमी भी बैठा था और उसने वो सुना। ठीक, उसको बात समझ में आई कि हमारे जैसे परिणाम होंगे, हम जानबूझकर कोई कर्म करते हैं या अनजाने में करते हैं, तीव्रता से करते हैं या मंद भाव से करते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से कर्म बनता है। तो एक बार क्या हुआ, वो गरीब जो था वो एक बार चोरी करते हुए पकड़ा गया। पंचायत बैठी तो पूछा कि भाई तुमने चोरी क्यों की, और वो भी इस तरह से कि तुम पकड़े जाओ, ऐसी चोरी क्यों करी, है ना। तो हुआ क्या कि उसका उसने चोरी अपने घर से 5-7 घर दूर ही घर था, वहां से करी। ठीक, तो उसने क्या किस चीज की चोरी करी, तो जहां उस घर में गायें बंधी थी, वहां एक भूसे का ढेर था। उसने वो भूसे का बोरा उठाकर ले जा रहा था। ठीक, अब भूसे के बोरे में एक छेद था, जिससे उसकी लाइन बन गई घर तक की। तो वो 4-5 घर दूर था ही, तो सबको पता चल गया कि ये भूसा गायब हुआ है, भूसे की लाइन भी पड़ी है। तो सबने जाके उसको पकड़ लिया। तो सब उसको बोलने लगे, भाई तुमने बहुत ही बेवकूफ़ी करी, चोरी भी करी और वो भी इस बेवकूफ़ी के साथ कि तुम्हें पकड़ जाओ। ठीक, तो अ, उससे फिर पूछा, भाई तुमने ऐसा क्यों किया। तब उसने कहा कि मैं पंडित जी की वचनिका सुनी, उनका स्वाध्याय सुना, कि मैंने चोरी क्यों की, क्योंकि 3 दिन से घर में कुछ खाने को नहीं था। और वो मुझसे एक बार को हम सहन कर भी लेते, लेकिन बच्चे ने जब दूध मांगा तो नहीं सहन हुआ। तो मुझे बहुत थोड़ा सा पैसा चाहिए था बच्चे के दूध के लिए। ठीक, मैंने उसके दूध के लिए जितना पैसा चाहिए था, उतने तक की चोरी का मन बनाया, कि ज़्यादा की चोरी करूँगा तो ज़्यादा कर्म बंद होगा, जितना मुझे ज़रूरत है उतने की चोरी करूँ तो कर्म कम बंधेगा। ठीक है, ये तो पता है चोरी बुरी चीज़ है और करनी पड़ रही है, तो मैं करूँ तो थोड़ी करूँ। ठीक है, ताकि मेरा कर्म जो मुझे बंधना है वो कम बंधे। ठीक है, तो पंडित जी ने हमेशा बताया कि अपन जितने ज़्यादा तीव्र परिणामों से कर्म करेंगे, उतनी तीव्रता से वो बंधेंगे। तो ये बात उसको समझ में आ गई। तो उसने कहा, मेरी लोलुपता, मेरी जो आसक्ति थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। मुझे तो सिर्फ ₹1.25 चाहिए था, जो कि भूसा बेचकर मिल जाता, है ना। उठाने को मैं घड़ी भी उठा सकता था, वहाँ पे जो सोने की अंगूठी रखी थी वो भी उठा सकता था, लेकिन मेरी तीव्रता नहीं थी चोरी करने में, है ना। तो अब आप समझिए कि उसको जो चोरी का पाप चढ़ेगा, वो कम ही चढ़ेगा, कम ही लगेगा, बंधेगा, है ना। तो इस तरह से सोचिए कि उसने थोड़ी-सी एक स्टोरी सुन ली, स्वाध्याय थोड़ा-सा भी किया, तो थोड़ी-सी नॉलेज बढ़ने से उसने अपनी उसी कर्मबंध की प्रक्रिया को जानने के बाद अपने परिणाम सँभाल कर जो क्रिया करी, जो पुरुषार्थ किया, शुभ और अशुभ में से जो चॉइस करी, है ना? तो उसने कम इंटेंसिटी के साथ करी, ठीक है ना? उसने माना अशुभ को चुना, लेकिन अशुभ को भी किस लेवल तक का चुनना, ये भी हमें खुद के पुरुषार्थ पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना? तो अगर वो उसको ज़रूरत नहीं थी और फिर भी सिर्फ़ चोरी करता सिर्फ़ इसलिए कि उसको घर में और चीज़ें लानी थी, मज़े करने थे, है ना? तब वो उसकी आसक्ति कहलाती, बहुत ज़्यादा आसक्ति, ठीक है ना? कि वो गलत काम करने से भी नहीं चूका। ठीक है, यहाँ तक के बात समझ में आ रही है? जी। किसी को कोई क्वेश्चन? हुँ। तो यह किस बात की सूचना दे रहा है? सूचना सिर्फ़ इस बात की है कि मेरे अपने कर्म बोध की अज्ञानता मेरे कर्मबंध को ज़्यादा बढ़ा देती है। ठीक है ना? जैसे बहुत सब लोग कोई मालूम है कि अगर कोई किसी का
मर्डर करता है, तो जो लॉ है वो ये कभी नहीं कहता कि तुमने अननोइंगली मर्डर किया कर दिया, नहीं पता था तुम्हें, इसलिए चलो तुम्हें बरी किया जाता है ना? कभी भी ये नहीं होगा। वो अलग बात है कि उसकी दलीलें सुनी जाएँगी, उसने अपनी सुरक्षा के लिए किया था या और किसी कारण से किया था या वो डॉक्टर था इसलिए अ, ऑपरेशन करते-करते पर्सन की डेथ हो गई, बहुत सारी चीज़ें देखी जाएँगी। लेकिन इग्नोरेंस की वजह से कभी किसी की सज़ा माफ़ हुई हो, ऐसा नहीं होता, राइट? तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कर्म बंधने की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझें। हल्का-फुल्का भी नहीं, बहुत अच्छे से समझें, ठीक है? तो कर्म बोध की अज्ञानता मेरे कर्म बंध को ज़्यादा बढ़ा देती है। अगर मैं सावधानी रखूँ कर्म बंध में, मैं उसका ज्ञान रखूँ, तो शायद मैं अपने इस कर्म बंधन की प्रक्रिया में अपने मन मुताबिक परिवर्तन कर सकता हूँ। ठीक है? तो क्या कह रहे हैं कि मैं थोड़ा बहुत मजबूर तो हूँ, बिकॉज़ ऑफ मेरी आदत कह लो, मेरी आसक्ति कह लो, पुराना मोह कह लो, लेकिन इतना भी मजबूर नहीं कि मैं अपने मन मुताबिक उसमें परिवर्तन ना कर सकूँ। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमें ये ही नहीं पता कि हमारी प्रक्रिया क्या है कर्म बाँधने की। जब प्रक्रिया पता होगी तभी उसमें चेंजेस ला पाएँगे हम। है ना? और हम बिल्कुल बेसुध होकर या गाफ़िल होकर बस कर्म करे चले जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि हमें किस तरह का कर्म बंध सकता है। तो फिर तो कोई भी उपाय नहीं है ना? ऐसे पर्सन की तो भगवान भी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि उसे यही नहीं पता कि भगवान निमित्त बन सकते हैं हमारे कर्मों को काटने में। ये भी तो एक जानकारी की बात है ना, कि भगवान हमारे कर्म काटने में निमित्त बन सकते हैं, लेकिन हम उन्हें निमित्त बनाए तब ना। हम तो उनको सिर्फ जब काम नहीं बनता तो दोष देने बैठ जाते हैं कि भगवान ऐसा क्यों किया मेरे साथ, राइट? ऐसा करने से तो बल्कि और हमें फर्दर कर्म का बंध होता है ना? कि हमारी अज्ञानता में हम कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन तो एक हमारा पार्टनर ऐसा हो गया ना कि जो जिसकी वजह से हम थोड़े मजबूर हैं, लेकिन 2 ऐसे हो गए जिनको कि हम समझकर और चेंज कर सकते हैं। क्या हैं वो 2? मेरा वर्तमान का पुरुषार्थ और मेरा अपना नॉलेज, ठीक है? इन दोनों को अगर मैं समझ लूँ, तो इस प्रक्रिया को परिवर्तित कर सकता हूँ। तो कितनी बड़ी बात है ना, अभी तक जो हमें लग रहा था कि हमारी लाइफ ऐसी है तो कर्म की वजह से है, तो ये कर्म क्या हम कभी बदल सकते हैं? हम इनको घटा-बढ़ा सकते हैं क्या? तो वो चीज़ कह रहे हैं कि हाँ, हम अगर इनको समझें, तो हम इनमें परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक? अब वो कैसा परिवर्तन ला सकते हैं, वो सब हम धीरे-धीरे समझेंगे, ठीक? तो क्या कह रहे हैं, इस तरह हमने आज थोड़ी-सी चर्चा अपनी इस कर्म बंध की प्रक्रिया पर की। और हमने समझा कि कैसे ये कर्म जो हम करते हैं हमारे साथ बंधते चले जाते हैं, हमें कैसे ये अपना फल देते हैं और ये प्रक्रिया कैसे निरंतर चलती रहती है। ठीक है ना, एक साइकिल बन गया। ठीक है ना, कर्म कर रहे हैं तो कर्म बंध गए, कर्म बंधा तो फल देगा तो फिर हम कर्म करेंगे तो फिर से साइकिल चालू हो गया, है ना? तो अब क्या करें? मेरा मोह, मेरे वर्तमान का पुरुषार्थ और मेरी अपनी अज्ञानता कर्म बंध के प्रति इसको बढ़ाती चली जाती है। अगर मैं अपने पुरुषार्थ को संभाल लूं, अपने ज्ञान को बढ़ा लूं और मोह को घटा लूं। मोह को कैसे घटाऊं? वितरागता के प्रति थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा लूं, ठीक है ना? तो फिर इस कर्म बंध की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन मैं कर सकता हूं। ठीक है ना? तो जो हमने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स देखे, इवन महावीर भगवान का जो एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, शेर की पर्याय है, राइट? शेर का काम क्या है? मारना, मार-मार के खाना, है ना? हिंसा का काम करना। तो वो कब तक करता रहता? जब तक कि उसको कोई समझाने नहीं आया, ठीक है ना? समझाने आया, रियलाइज़ कराया कि ये तुम क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो, है ना? तब उसने अपने पुरुषार्थ को सँभाला। ठीक? उसने अपने थोड़ा नॉलेज को बढ़ाया कि नहीं ये गलत है, ये मेरे कल्याण के लिए नहीं है। जैसे ही उसने अपने उन सब पुरुषार्थ को चेंज किया,
ठीक है? इसको समझा कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत चॉइस है, तो फिर उसके जो आत्म कल्याण की प्रक्रिया है वो सारी की सारी चेंज हो गई वहाँ से। ठीक है? तो इसी तरह से हमारी लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है अगर हम कर्म बंध की प्रक्रिया को समझ लें। ठीक है? तो इस वजह से ये बुक जो है, जब हम इसको फिनिश्ड करते हैं, तो हम रियलाइज़ करते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत मेजर चेंज आ चुका है। पढ़ते-पढ़ते ही आ जाता है। इतना मेजर चेंज आता है क्योंकि कर्म बंध हम सबकी लाइफ में हो रहा है, 24/7 हो रहा है। अगर हमें ये समझ में आ जाए जो काम 24/7 हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, तो हम कितना ज़्यादा उसमें चेंज कर सकते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो इसलिए बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्या बताना चाह रहे हैं। इसी भावना के साथ कि हम इस कर्म बंध की प्रक्रिया को समझकर इससे इस कर्म से मुक्त हो सकें। ठीक? तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है यहाँ पर कि हम यहाँ पर क्या विचार कर रहे हैं कि जिस तरह का जीवन हमें प्राप्त हुआ, इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है ना? बहुत सारे लोग ज़िम्मेदारी किस पे ठहरा देते हैं? जिसने उन्हें बड़ा किया, राइट? जिसने उनको जैसे उनके फ्रेंड्स थे, ऐसे माहौल को सबकी ज़िम्मेदारी डाल देते हैं। लेकिन रियल ज़िम्मेदारी किसकी है? हमारी अपनी है। जब हमने जन्म लिया तो हमने ऐसा पहले से सोल जो है डिसाइड करती है कि हमें किधर जाना। हमें भरत क्षेत्र में जाना कि हमें पंचम काल में जाना, हमें चतुर्थ काल में जाना, हमें भोग भूमि में जाना, देव में जाना, नरक में जाना, ये सब सोल पहले से डिसाइड करती है। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है? हमारी लाइफ की ज़िम्मेदारी हमारी अपनी है। ठीक? जीवन को सुखपूर्वक या दुखपूर्वक, ज्ञान के साथ या अज्ञान के साथ, अत्यंत वैभव समृद्धि के साथ या कि दीनहीन और दरिद्रता के साथ जीने की मजबूरी किसने हमको सौंपी? किसी ने नहीं, है ना? क्या कोई इन सब का विधाता और स्वामी है, जो हमारे जीवन को इस तरह जीने के लिए मजबूर करता है? ये सारी बातें हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया, राइट? और हमने बहुत स्पष्ट रूप से विचार करके यह जान लिया कि यह काम किसी और का नहीं है, यह काम मेरे अपने कर्मों का है ना? बहुत बार ऐसा भी देखा होगा कि एक ही घर में बड़े होने वाले इवन ट्विन्स, राइट? ट्विन तो बिल्कुल देखने में भी आइडेंटिकल ट्विन्स भी हों, तो उनके भी कर्म डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, है ना? हम रिलायंस के जो अम, अंबानी फैमिली है, लेट्स से 2 भाई हैं उसमें, राइट? मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, अगर उनका देखें, तो कितना मेजर डिफरेंस है। 2 भाई हैं, एक एकदम राजा की तरह है और एक रंक की तरह है, राइट? कि कि मतलब एक ऐसे कर्म करके आया था कि उसने बिल्कुल मतलब दुखी वाले टाइम देखना था। वो एक अलग बात है कि उसने करंट जो लाइफ मिली है उसमें कुछ गलत चॉइसेस भी की हैं, अपने पुरुषार्थ को गलत यूज़ भी किया होगा, राइट? लेकिन इतना बड़ा वास्ट डिफरेंस जो आया, राइट? वो किस वजह से? कर्मों की वजह से। तो इतना मेजर रोल कर्म का हमारी लाइफ में है। मैं यहाँ निरंतर मन, वाणी और शरीर से जो भी करता हूँ और जिस तरह के परिणाम या भाव मेरे होते हैं, मेरे विचार और मेरी भावनाएं, फीलिंग्स जैसी होती हैं, वैसा मेरा जीवन निर्मित होता चला जाता है ना? तो कहते भी है ना, वेस्टर्न फिलोसोफर भी कहते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा जीवन होता है। जैसी हमारी दृष्टि वैसी हमारी सृष्टि, है ना? ये सारी बातें अपन सुनते तो बहुत हैं लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं करते लाइफ में, ये अलग बात है। मेरे अपने इस जीवन के निर्धारण के या कि मेरे अपने संसार के कर्मों के निर्धारण में या कि मेरे अपने संसार के कर्मों को निर्धारित करने में 3 चीज़ों की भागीदारी, ये हमने ऑलरेडी अच्छे से समझा, ठीक? ये 3 चीज़ें जो कि मेरे जीवन को निर्मित करती हैं, जिनसे कि मेरे जीवन में और मैं इस संसार में जिनको मैं देखता हूँ, उनके जीवन में जो विविधता है, उस सब के लिए एक ही चीज़ है। क्या है? यानी कि कर्म, व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला कर्म, ठीक?
कर्म किया भी जाता है, हम रोज कर्म करते हैं मन से, वाणी से, शरीर से, और उनका फल भी भोगते हैं। फल भी हमें तुरंत मिल जाए ये भी ज़रूरी नहीं है, और हमें बाद में भी मिल सकता है, ठीक है ना? इन कर्मों के फल भोगते समय मैं जैसे परिणाम करता हूँ, जैसा मेरा पुरुषार्थ होता है, खोटे या भले मेरे भाव होते हैं, उससे मैं आगे का निर्धारित स्वयं करता हूँ। मैं ही डिसाइड करता हूँ, भले ही हमारे बहुत बुरे कर्म थे लेट्स से, है ना? अगर हमने अपने परिणाम आज सँभाल लिए, बहुत ज़्यादा दुखी उसमें नहीं हुए, तो फिर हम अपने आप से कह सकते हैं कि हमारा फ्यूचर तो अच्छा ही होगा, ठीक है ना? क्योंकि हमने अपने परिणाम सँभाल लिए। दुखी होने का फल देने वाले थे कर्म, लेकिन हम दुखी नहीं हुए, ठीक? तो खोटे या भले मेरे भाव होते हैं, उससे मैं स्वयं अपने कर्म आगे के लिए निर्धारित करता हूँ। कर्म मुझे मनचाहा फल दें या कि कर्मों से मैं अपना मनचाहा फल ले लूं, ये दोनों ही बातें पूरी तरह सच नहीं हैं, आधी सच हैं। कर्म मुझे मनचाहा फल दें ऐसा भी नहीं, और कर्म से मैं मनचाहा फल ले लूं ऐसा भी नहीं। और इसके लिए हमें प्रक्रिया को समझना है, ठीक? जो मेरी अज्ञानता है वो ठीक करनी होगी। उसके बाद क्या होगा? अज्ञानता ठीक होगी तो पुरुषार्थ ठीक दिशा में हो जाएगा, बस। ठीक है ना? मेरा जो मोह है उस पे मेरा ज़्यादा ज़ोर नहीं चलता, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं, मैं इनडायरेक्ट अपने उस मोह जिस पर कि मेरा कंट्रोल ज़्यादा नहीं है, इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक? अब मेरे मन में विश्वास क्या होना चाहिए कि मेरे मन में विश्वास जागृत होना चाहिए कि मैं कर्म बंध की प्रक्रिया से अपनी अज्ञानता को दूर कर सकता हूँ, और अपने जो आसक्ति है उसको भी कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक? नहीं तो क्या होगा? कर्म जैसा फल मुझे देना चाहेंगे, मुझे भोगने की मजबूरी है। ऐसी फीलिंग हमें नहीं लानी कि कर्म जैसा फल मुझे देना चाहते हैं, ये मेरी मजबूरी है। ठीक है? तो हमें अपने इस बिलीव को ठीक करना होगा कि कर्म जैसा फल मुझे देना चाहते हैं, वैसा भोगने की मेरी मजबूरी नहीं है। ठीक? और दूसरा भी हमें ठीक करना होगा कि हम ये कहें कि कर्म तो कुछ नहीं है, मुझे जैसा फल चाहिए मैं इन कर्मों से अपने आप ले लूँगा। ठीक है? तो ये दोनों को अपने को अभी इस अगली जो डिस्कशन है उसमें इनको ठीक करना है। ठीक? कर्म क्या करता है? कर्म तो सिर्फ इतना काम करता है कि मेरे चाहे गए कामों में बाधा डाल सकता है, लेकिन अपना मनचाहा फल मुझे नहीं दे सकता। ये चीज़ समझने की है कि ना तो हम कर्मवादी हैं, ना हम भाग्यवादी हैं, और ना हम पुरुषार्थवादी हैं। ठीक है? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कर्मवादी मतलब कि कर्म ही सब कुछ है। भाग्यवादी मतलब भाग्य ही सब कुछ है, और पुरुषार्थवादी मतलब पुरुषार्थ ही सब कुछ है। तो क्या कह रहे हैं? तीनों की मिली-जुली है। हुँ। हाँ, दिव्या कुछ कहना चाह रहे हैं? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है जैसे कि कभी जैसे कोई सपोज तुम्हारे ऊपर अटैक करता है, ओके? हुँ, 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 एक तरफ होता है कि यू स्टे न्यूट्रल, कि तुम्हारा कर्म बंद नहीं हो, द थॉट कैन कम। दूसरा ये है कि तुम अपने आप को बचाने के लिए हटते हो या भागते हो या कुछ और करते हो या वापस उसके ऊपर अटैक करते हो। हुँ, तो लाइक इसमें तुम पुरुषार्थ भी कर रहे हो एंड तुम रिएक्ट भी कर रहे हो। हुँ। तो उसमें कर्म बंद हो रहा है, शुभ हो रहा है, अशुभ हो रहा है, इट गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग हाँ, समटाइम्स। नहीं समझिए इसको अच्छे से, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। आप पर किसी ने अटैक किया, ठीक है? आप पर अटैक हुआ तो ऑफ़ कोर्स आप अपनी रक्षा करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, ठीक है? हाँ, अब इसमें कर्मबंध की प्रक्रिया कहाँ से आ जाएगी? देखिए, अटैक हुआ, वो हमारे कर्म का उदय था, ठीक है? करेक्ट। कर्म फल दे रहा है, ठीक है? अब हाँ, उसमें हमने अपनी प्रोटेक्शन की, वो पुरुषार्थ है, लेकिन जब तक कि हम उस दूसरे पर्सन के लिए किस तरह के भाव करते हैं, किस तरह का महसूस करते हैं, तब तक कर्म बंद नहीं होगा। कर्म बंद हमारे महसूस करने पर, अंदर की फीलिंग्स, अभिप्राय पर डिपेंड करता है। लेट्स से हमने उस अटैक करने वाले का ये नहीं देखा, लेट्स से वो अटैक करने वाली चीज़ कोई जानवर है,
ठीक है? जानवर की नेचर है अटैक करने की। हमने उसकी नेचर को समझे बिना उस पर वापस अटैक किया अपने को बचाने के लिए और उसे मार डाला। ठीक? तो यहाँ पर कर्म बंध होगा, लेकिन अगर यही यहाँ पे पाप कर्म का बंध होगा, लेकिन अगर यही एक लुटेरा या एक डाकू आपके ऊपर अटैक करता है, राइट? और आप उसको बिना किसी उसके प्रति अगेन सेम थिंग हो जाएगी कि वो डाकू है इसलिए आप अपनी प्रोटेक्शन करें, लेकिन उसके प्रति कोई बुरा भाव नहीं रखेंगे, राइट? उसका डाका डालना उसका काम था और आप अपने को सिर्फ बचाने का काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो अननेसेसरी हम दूसरे के लिए अपने भावों को ना खराब करें। तब कर्म बंध की प्रक्रिया जो है अपना प्रभाव या अपना साइकिल क्रिएट करेगी। ठीक है? सामने वाले ने किस इंटेंशन से हमारे ऊपर अटैक किया, वो मैटर करेगा। हो सकता है उसने अज्ञानता में किया और हम उससे अब बदला लेने की ठान लें। ठीक है ना? उसने हमें बहुत अननोइंगली किया था, लेकिन हम उस पे अब बदला ऐसा लेने लगे कि नहीं, जब तक अब इसको मज़ा ना चखा दूँ ना, तब तक शांति से नहीं बैठूँ। समझ रहे हैं आप? किस तरह से हम सिचुएशन को हैंडल करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का कर्म बाँध रहे हैं। ठीक? ओके। तो यहाँ पर ना तो हम ये मानकर बैठे कि वो अटैक कर रहा है, करने दो। ठीक? तो दैट्स व्हाई हमें इट्स गेट कंफ्यूजिंग कि रिएक्ट करो कि नहीं करो। दैट्स रिएक्ट करना है, लेकिन बताएँगे आगे चल के कि कैसा रिएक्शन करना। ओके। ठीक है? तो वो चीज़ हमें पुरुषार्थ पने में आएगी कि हम कैसा रिएक्ट करें। ठीक? कर्म अपना फल देगा, ये कर्मवाद है। ठीक? कर्म के फल में हम कुछ भी ना करें, ये भाग्यवाद हो गया। विच ऑल्सो हमें सजेशन नहीं दिया जाता कि हम सिर्फ हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहें और कुछ ना करें। ठीक है? और हम हमेशा ही रिएक्ट ही करें, ये भी ठीक नहीं है, ये पुरुषार्थवादी हो गया। ठीक? हम कैसा रिएक्ट करें, ये हमारा सही पुरुषार्थ वो होगा जब हम सही डिसीजन लेंगे। ये नहीं है कि कुछ भी करना पुरुषार्थ में नहीं आता, सही पुरुषार्थ करना पुरुषार्थ में आएगा। समझ रहे हैं? हुँ। तो थैंक यू। और अच्छे से हम समझेंगे कि कैसे पुरुषार्थ को डिसाइड करें। ठीक है ना? किस तरह का पुरुषार्थ करना चाहिए, किस तरह की सिचुएशन में, तो वो आएगी डिस्कशन आगे। हम तीनों को व्यवस्थित रूप से समझ करके अपने जीवन को पुरुषार्थ के द्वारा अच्छा बनाने के लिए सक्षम हैं। तो हम कर्म को भी समझें, भाग्य को भी समझें और पुरुषार्थ को भी समझें। ठीक? और सिंपल आपको बता दें, इन जनरल अगर आप समझना चाहें, भाग्य क्या है बेसिकली? भाग्य और कुछ नहीं है, हमारे पास्ट में किए हुए कर्म के फल को भाग्य कहते हैं। भाग्य ने हमारे ऊपर अटैक करवा दिया। ठीक है? हमारा खराब समय था तो दूसरे ने हमें अटैक किया। ठीक? और पुरुषार्थ है हमारा आज का रिएक्शन, जिसकी वजह से हमारे नए कर्म बंधेंगे। ठीक? तो पुरुषार्थ और भाग्य, दैव और पुरुषार्थ बोलते हैं ना, तो दोनों को हमें करना है और दोनों में कर्म इन्वॉल्व्ड है। भाग्य हो गया हमारा पास्ट का कर्म और पुरुषार्थ हो गया हमारा वर्तमान का कर्म, जो कि हमारा फ्यूचर या कह लीजिए फ्यूचर का भाग्य डिसाइड करेंगे। मेक सेंस? या हाँ, सपना आपने हाथ रेज़ किया? तो जैसे मेरा एक क्वेश्चन है लाइक हम जब एग्जाम देते हैं कोई भी हो चाहे कॉलेज का हो कभी-कभी बहुत मेहनत करते हैं राइट जितनी हम मेहनत करते हैं और हम उतनी मेहनत के बाद भी या तो परसेंटेज कम नहीं आते या फिर हम फेल हो जाते हैं हुँ। जबकि हमने मेहनत की होती तो हम उसको क्या बोलेंगे कि भाग्यवादी और या हाँ, पुरुषार्थ में कमी। हाँ, बहुत अच्छा। तो इसमें देखो, अभी आपने जो बोला एग्ज़ाम्पल, उसमें आपने बोला कि आपने जितनी मेहनत हो सकती थी उतनी करी। तो डेफ़िनेटली पुरुषार्थ में कमी तो नहीं कहेंगे। तो जब हमारे पुरुषार्थ में कहीं कमी नहीं रहती, तो फिर हमें भाग्य पर छोड़ना ही होता है। ठीक है? तो भाग्य अपना रोल प्ले करता है और पुरुषार्थ अपना रोल प्ले करता है। तो हमें क्या कहा जा रहा है? ना तो हम भाग्यवादी बनकर बैठे और ना पुरुषार्थवादी, कि लेट्स से कोई कह दे कि मैं मेहनत करके और हमेशा 100 आउट ऑफ 100 ले आऊँ। ठीक?
तो ये कभी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमारा पास्ट का जो कर्म है वो भाग्य के रूप में हमें फल देता ही देता है। लेट्स से आपने तैयारी तो बहुत करी, लेकिन आपको एग्जाम के डे में फीवर आ गया, ठीक है ना? तो ये फीवर आने का कारण क्या है? ये आपका पूर्व का कोई कर्म आपका काम में बाधा डाल रहा है। तो हमारा पुरुषार्थ हम कितना भी अच्छा करते, लेकिन कर्म पूर्व में किए हुए कर्म भी हमें भाग्य के रूप में साथ देने जरूरी हैं। तो इस वजह से कहा कि हम पूरी तरह पुरुषार्थवादी भी नहीं बन सकते और ना पूरी तरह भाग्यवादी बन सकते हैं, ठीक है ना? हम ये कह दें कि मेरा भाग्य तो बहुत अच्छा है और मैं तो हमेशा 100% ले आऊं और पढ़े ही ना, ठीक है ना? तो भी हम 100% नहीं ला सकते। पढ़ाई भी जरूरी है और अल्टीमेटली भाग्य का साथ देना भी जरूरी है। तो इसका मतलब कर्म एंड भाग्य दोनों एक पैरेलल चलते हैं। हाँ, तो आप ये समझिए भाग्य और कुछ नहीं है, हमारे पूर्व के किए हुए, पहले के किए हुए कर्म ही आज हमारा भाग्य कहलाते हैं। भाग्य क्या है बेसिकली? भाग्य यही तो कहते हैं ना, हमारे भाग में नहीं था या हमारे भाग में था, राइट? तो जब बुरा होता है तो हम कहते हैं हमारे भाग्य में नहीं था। जब कुछ अच्छा हो जाता है तो हम कहते हैं अरे वाह, भाग्य बहुत अच्छा था। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो वो अच्छा और बुरा क्या है? पाप और पुण्य। और पाप और पुण्य क्या है? कर्म। कर्म का फल, है ना? हाँ, समझ में आया? या बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। समय हो गया हमारा। किसी और को कोई क्वेश्चन यहाँ पर, यहाँ तक? बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है ये, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ पर गलती कर जाते हैं कि हमें कितना भाग्य पे भरोसा करना और कितना पुरुषार्थ पे। कुछ लोगों को हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा भाग्य पर बैठते हैं, भरोसा करते हैं, है ना? और उन्हें फिर बाद में हम दुखी होते हुए भी देखते हैं कि अरे थोड़ी सी और मेहनत कर लेता तो शायद हो जाता, राइट? तो और फिर हम पुरुषार्थवादी को भी देखते हैं जो भाग्य को बिल्कुल नहीं मानते, तो उन्हें भी दुखी होते हुए देखा है कि पुरुषार्थ तो पूरा किया लेकिन भाग्य में था ही नहीं, ठीक है ना? ठीक है, इतना ही रखें। जिनवानी स्तुति। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो करना। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय